ओके। करूँ स्टार्ट ना? हाँ, हम्म। नमस्कार। आज हम भूमिति में लास्ट चैप्टर महत्व मापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसके गणित करने से पहले उसके कुछ सूत्रों की जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। आपने अभी तक द्विमितीय आकृति के बारे में पढ़ा है। द्विमितीय आकृति मतलब आयत, वर्ग, इनकी जानकारी। उसको द्विमितीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई ये दो चीजें होती है, जिसकी सहायता से हम उनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो त्रिमितीय आकृति। त्रिमितीय त्रिमितीय मतलब जिसमें लंबाई भी होती है, जिसमें चौड़ाई भी होती है और जिसमें ऊंचाई भी होती है। तीन चीजें होती है, इसलिए इसको त्रिमितीय बोलते हैं। ठीक है। तो किसी किसी चीज में ऊंचाई की जगह पे गहराई शब्द भी आता है। किसी किसी गणित में हमारे ऊंचाई के स्थान पे वो गहराई दे देंगे, तो गहराई को भी हम ऊंचाई ही मानेंगे। वहां पे गहराई के लिए भी इसी संकेत का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है त्रिमितीय आकृति के बारे में देखते हैं, उनके क्या सूत्र होते हैं। सबसे पहले जो त्रिमितीय आकृति है वो है घनाभ। अब घनाभ मतलब क्या? तो देखिए, ये आकृति ये दिखाई दे रहा है बॉक्स आपको। ये जो बॉक्स है ये है घनाभ। जैसे गिफ्ट वगैरह का अपने बॉक्स होते हैं ना, गिफ्ट पैकिंग वगैरह, तो इसको कहते हैं घनाभ। जिसमें ये लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है और ये यहाँ पर ऊंचाई भी दी हुई है। तीनों चीज हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है। अब ये जो घनाभ है इसमें टोटल 6 सतह मतलब पृष्ठभाग होते हैं। पृष्ठभाग मतलब देखो, ये पूरा एक ऊपर का सतह दिख रहा है, ये एक, इसी के नीचे तो, फिर ये सामने वाला 3, इसके पीछे 4, यहाँ का एक सतह 5 और ये साइड वाला एक 6। इस तरह से ये घनाभ में टोटल 6 पृष्ठभाग या 6 सतह होती है। और इसका जो प्रत्येक सतह, देखो अगर इस सतह को देखेंगे, केवल इसको देखो, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? आयत के जैसा। अगर इसको देखेंगे तो ये भी आयत के जैसा। ठीक है। इस बात को अगर आप देखोगे तो ये भी किस तरह से दिखाई दे रहा है? आयत के समान। तो इसका मतलब ये जो घनाभ है इसकी प्रत्येक सतह एक आयत के जैसी दिखाई देती है, मतलब आयत होती है। तो यहाँ पर जो अभी हमने देखा उसको हम लिखते हैं। पहले तो पहला जो पॉइंट हमने इसमें देखा कि इसमें 6 पृष्ठभाग होते हैं। ठीक है। इसमें कितने? 6 पृष्ठभाग होते हैं। सेकंड, इसका जो प्रत्येक पृष्ठभाग है वो क्या होता है? आयत होता है। प्रत्येक पृष्ठभाग आयत होता है। ठीक है? ये हो गया। अब इसका जो प्रत्येक पृष्ठभाग आयत होता है, ये आयत के जैसा होता है। ठीक है। और ये यहाँ पर ये लंब होते हैं, इसलिए इसका घनाभ का जो एक दूसरा नाम है आयताकार लंब बेलन। किसी किसी गणित में हमको घनाभ शब्द न देकर आयताकार लंब बेलन ये शब्द भी दिया जा सकता है। तो दोनों एक ही चीज है, घनाभ और आयताकार लंब बेलन। इसी का दूसरा नाम है आयताकार लंब बेलन। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हमने आयताकार को देखा, इसका ये वाली जो आकृति मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ये ऐसा एक आयत लिया, ये दूसरा आयत बनाया। ठीक है।
ये बना हमारा घनाभ, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाली भुजा लंबाई, ये वाली भुजा चौड़ाई और ये ऊंचाई। तीन अभी मैंने आपको बताया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये घनाभ की हमारी आकृति बन गई, जिसमें हमने लंबाई को किससे दर्शाया है, जो लंबाई का संकेत होता है उसको हम हमेशा एल से दर्शाते हैं, चौड़ाई को हमेशा हम किससे दर्शाते हैं, बी से दर्शाते हैं, और ऊंचाई हो या गहराई हो, अभी मैंने आपको बताया था, ऊंचाई या गहराई कोई भी दो शब्द हो, उन दोनों में से किसी को भी दर्शाने के लिए हम एच का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ये इसके संकेत हो गए। अब हम इनके सूत्रों की जानकारी देखते हैं। सबसे पहला जो अब सूत्र है इसमें आधार का क्षेत्रफल देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ आधार होता है ना। तो आधार का क्षेत्रफल, अब आधार मतलब क्या, जैसे अब ये बॉक्स है, इसका आधार मतलब क्या, आधार मतलब ये नीचे वाला भाग, बेस जिसको कहते हैं। तो अब इस बेस को अगर देखेंगे तो ये बेस पूरा कैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा भाग आयत के जैसा है ना। तो अब ये आयत के जैसा है, इसका मतलब ये आयत का क्षेत्रफल ही हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस आधार का क्षेत्रफल भी हमारा हो जाएगा, लंबाई मतलब एल और चौड़ाई मतलब बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया हमारे पास में एक सूत्र। दूसरा सूत्र जो अभी हमारे पास है, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल। अब देखो यहाँ ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, खड़ा हुआ, ठीक है, जो खड़ा है, उनका हमको पृष्ठफल निकालना है। तो ये जो हमारे पास घनाभ है, इसमें जो ऊर्ध्वाधर पृष्ठभाग है, तो एक तो देखो ये नीचे वाला और ऊपर, ये दोनों को अगर हम छोड़ते हैं तो बचा कौन, ये सामने और इसके पीछे दो हो गए, और इधर साइड का और ये चार पृष्ठ है जो ऊर्ध्वाधर कहलाते हैं। अगर आप ध्यान दो तो आपका जो रूम है जहां पर आप रह रहे हो, उस रूम को भी हम घनाभ कहते हैं। क्योंकि देखो अब उस रूम में घनाभ जो है, अगर रूम को देखेंगे तो रूम में जो चार दीवार है वो ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है ना। तो चारों दीवारों का जो है हम पृष्ठफल क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल हमको ज्ञात हो जाएगा। इसका मतलब जो रूम है उसके ऊपर का जो छत, उसको और नीचे के जो लादी जिसको हम कहते हैं, वो दोनों भाग अगर हम छोड़ देंगे तो बचे हुए चार सतहों का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो इन चार सतहों का जो क्षेत्रफल अभी हमको निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस भाग को देखूं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है ना, ये ऊपर और नीचे दो को तो हमने छोड़ा है, इसको अगर मैं देखूंगी तो ये हमारे पास में क्या दिया है, लंबाई, ठीक है, और ये आयत है इसलिए इसमें क्या बोलेंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन लंबाई, अब यहाँ चौड़ाई को इसको हमने नाम क्या दिया है, ऊंचाई बोला है ना, ये ऊंचाई है ना हमारी, चौड़ाई इधर है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई, ये एक हमारे पास में आ जाएगा। तो जिस तरह से ये वाला भाग है उसी तरह से इसके पीछे वाला भी आएगा, मतलब ये दो भाग हो गए ना, इसलिए इसको हम दो लिखेंगे, दो लंबाई और ऊंचाई, ये दो भाग हो गए, दो पृष्ठ हो गए। अब बच्चे ये दो पृष्ठ, अब इसकी बात करेंगे तो ये भी एक आयत के जैसा है, इसका भी लंबाई गुणे चौड़ाई होना चाहिए। तो ये देखो, इसको हमने क्या माना है, इसको जो हमने माना है चौड़ाई, और ये है हमारा ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया अभी हमारे पास में, ये भी दो भाग, एक इस साइड से और एक इधर के, इसलिए यहाँ पे भी हमने लंबा चौड़ाई और ऊंचाई कर दिया। अब अगर यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, दो और एच कॉमन दिख रहा है, इसलिए उसको हमने बाहर ले लिया। अंदर जो बच गया ब्रैकेट में एल, इधर से बच गया बी। तो ये जो है हमारे पास में फॉर्मूला बन गया 2HL प्लस बी, ये ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल का फार्मूला हो गया।
ठीक है, याद रखना ऊर्ध्वाधर पृष्ठफल मतलब 4 जो पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल। अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा आता है संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब होता है ये पूरा की पूरा घनाभ, जहां इसको पूरे को हम छू सकते हैं। मतलब कितनी सतह हो गई? 6। तो पूरा 6 की 6 सतह का क्षेत्रफल, उसको हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठफल। ठीक है, तो अब 6 सतहों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो ये 4 का तो हमने अभी ऊपर निकाला है, बच गया कौन? ये 2 बाकी थे ना। तो ये देखो, ये ऊपर वाला जो बाकी है, तो इसको देखेंगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ पर जो आ जाएगा, ये भी 2 हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो 2 लंबाई चौड़ाई, ये 2 भाग हो गए ऊपर नीचे। अभी मैंने आपको बताया था ये वाले भाग का और इधर वाले भाग का जो क्षेत्रफल, लंबाई और ऊंचाई का, 4 अभी हमने यहाँ ऊपर निकाले थे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ। अब इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको क्या कॉमन दिख रहा है? सब में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई। तो ये इस तरह से ये हमारे पास में संपूर्ण सूत्र मिल गया। ठीक, इसके बाद का जो एक सूत्र और है इसमें घनाभ का, वो है घनाभ का घनफल। तो घनाभ का जो घनफल है, चौथा है जो घनफल। घनफल का मतलब है कि वो जो बॉक्स है घनाभ के आकार का, उसमें कितना सामान आ सकता है, कितना वस्तु उसके अंदर समा सकती है। ठीक है, तो उसका हमको घनफल निकालना है। तो घनाभ का घनफल या किसी भी त्रिविमीतीय आकृति का घनफल निकालने के लिए उसका जो सूत्र है कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये याद रखेंगे ना तो इसका सूत्र हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या मैंने बोला? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये देखो आयत हो गया ना यहाँ पर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब L गुणे B। तो ये हो गया मेरे पास में L गुणा B। सूत्र में क्या बताया? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को हम किससे दर्शाएं? X से। तो घनाभ का जो घनफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से ये घनाभ के 4 सूत्र हमने देखे। ठीक है, इसके बाद जो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी जो त्रिमितीय आकृति आएगी वो है समघन। ठीक है, अब उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी जो हमारे पास में क्या है? समघन। नाम से ही दिख रहा है, सम मतलब समान, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो समघन है इसको देखते हैं। देखो ये समघन, इसमें भी क्या हुआ? 6 पृष्ठभाग, एक एक इसके पीछे वाला, इधर तीसरा, चौथा, इधर पांचवा और इधर छठा। इसमें भी 6 पृष्ठभाग होते हैं। ठीक है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और इसका जो ये प्रत्येक पृष्ठभाग है ये देखो वर्ग के जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका प्रत्येक पृष्ठभाग क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम वही चीज लिखेंगे जो इसके पहले हमने लिखा था। समघन में भी क्या होता है? कुल 6 पृष्ठभाग होते हैं। और इसका प्रत्येक पृष्ठभाग क्या होता है?
वर्ग होता है। देखो वर्ग बनाया, उसके अंदर दूसरा वर्ग बना दिया। तो ये जो बन गया हमारा यहाँ पर, ये हो गया हमारा समघन। अब समघन में ये जो भुजा दी हुई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो समघन मतलब प्रत्येक इसका जो क्षेत्र है, सॉरी, इसका प्रत्येक जो पृष्ठभाग है वो आय वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा सेम होती है, हमको मालूम है। तो इसकी जो चौड़ाई है उसको भी हम एल से दिखाएंगे, और जो ऊंचाई है उसको भी हम किससे दिखाएंगे? एल से दिखाएंगे, क्योंकि ये समघन है। समघन मतलब जिसके समान भुजाएं हैं, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे वो ऊंचाई हो। ठीक है, तो इसकी तीनों भुजाओं को हमने किससे दिखा दिया? यहाँ पर हम लिखेंगे कि लंबाई एल, चौड़ाई भी एल और ऊंचाई भी एल, तीनों जो हो गए इसके एल सेंटीमीटर, इसको हमने किया। अब वही सबसे पहले इसका हम क्या सूत्र ज्ञात करेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो पहला वाला सूत्र हो गया हमारा आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल, तो ये जो है हमारे पास में, ये है समघन, इसका आधार का क्षेत्रफल। आधार का मतलब जो नीचे वाला होता है। ठीक है, अब इसको अगर नीचे वाले को देखेंगे तो ये पूरा क्या है? एक वर्ग है। वर्ग है ना, तो हमको इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, होता है ना। तो यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि ये वर्ग कई समान है ना इसका सतह जो। तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा भुजा गुणे भुजा। और भुजा को हमने किस चीज से माना? यहाँ एल से। तो एल गुणा एल मतलब एल स्क्वायर। तो ये हमारा आधार का क्षेत्रफल हो गया एल स्क्वायर। समघन के आधार का क्षेत्रफल एल स्क्वायर, क्योंकि उसका जो आधार होता है वो एक वर्ग होता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा हो गया। अब सेकेंड वाला हम देखते हैं, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल, अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि जो खड़े हैं, जो पृष्ठभाग खड़े, अभी इसमें देखो, ये नीचे वाला आधार और ऊपर वाला दोनों को अगर हम छोड़ देंगे तो बचे हुए ये जो चार सतह है उनका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो बचे हुए चार वर्ग का क्षेत्रफल, तो अभी हमने देखा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? एल स्क्वायर। तो चार वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 4 एल स्क्वायर, है ना, क्योंकि चार वर्ग हो गए ना इसमें, चार सत्ता मतलब चार वर्ग हो गए, तो ये हो गया 4 एल स्क्वायर। अब तीसरा जो उसके अंदर आता है संपूर्ण पृष्ठफल। अब संपूर्ण पृष्ठ जितनी उसमें 6 सतह है, तो पूरे की पूरे 6 सतहों का मतलब 6 पृष्ठभागों का क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठभाग का क्षेत्रफल एल स्क्वायर, तो 6 पृष्ठभाग का क्षेत्रफल 6 एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण हो रहा है, संपूर्ण मतलब ये पूरा, चाहे वो ऊपर वाला पृष्ठभाग हो चाहे नीचे वाला, चाहे खड़ा हो या कोई सा भी हो। ठीक है, तो 6 पृष्ठभाग होते हैं, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठफल कितना हो जाएगा? 6 एल स्क्वायर। एक लास्ट वाला जो इसका हमारा सूत्र है वो है घनफल।
घनफल में मैंने आपको बताया था कि घनफल रहता है तो क्या करते हैं, त्रिमितीय आकृति का घनफल निकालने के लिए जो भी हमको दिया है उसके आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, भुजा गुणे भुजा, क्योंकि वर्ग है ना पूरा, ये पूरा वर्ग है कि नहीं, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणे भुजा, तो भुजा गुणे ये भी भुजा, यहाँ पर अभी क्या है ऊंचाई, तो कितना हो गया 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा L की घात 3 L³ ये हो गया हमारा घन में समघन हुआ। समघन और घनाभ में याद रखना है दोनों में 6 पृष्ठभाग होते हैं, लेकिन घनाभ का प्रत्येक पृष्ठभाग आयत होता है और समघन का प्रत्येक हेलो अर्चना मैडम, हेलो अर्चना मैडम। सर बोलिए। हाँ आपका डिस्कनेक्ट हुआ है, एक मिनट। हाँ वीडियो हाँ सर, एक मिनट कर रहे हैं। हाँ सर एक मिनिट, ब्लूटूथ झाला का डिस्कनेक्ट झाला काय माहिती झालं झालं। हेलो हाँ मैडम आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा मैडम। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर आवाज आ रही, आवाज आ रही, आ रही है ना आवाज। आवाज आ रही है। आपका एक मोबाइल डिस्कनेक्ट हुआ है, एक ही मोबाइल। हेलो हेलो हाँ सर। काट दीजिए तो अरे हालेल तो लैपटॉप। मैडम, एक आप हाँ सर। कनेक्ट है ना, तो दोनों यूज कर रहे हैं कि एक कर रहे हैं मैडम? सर एक ही लगाया था। तू आवाज नहीं
लेकिन वो दूसरे तो पे। अभी आपका वीडियो दिख रहा है, बोर्ड की तरफ कीजिए और हाँ दिख रहा है। हम्म, सांगा रे पप्पा म्यूट नाही होते. ठीक है मैडम, कंटिन्यू. झालं असतं. हा सर व्हिडिओ पण चालू आहे. करू सुरुवात. हाँ हा सर हा स्टार्ट करू सर ना. सर 1 मिनिट की डबल डबल आवाज है. हेलो. लॅपटॉप कुठं आता करत बसते कनेक्ट. हा कनेक्ट आहे तो ऑन होत नाही. त्यांना सांग सर सुनील घाटोळच्या याला म्यूट ऑन करा. हेलो. बोला. हाँ सर म्यूट ऑन नहीं हो रहा है. सुनील घाटोळ नाव आहे. नहीं, आपका आवाज चालू है ना मैडम, और आपका कैमरा चालू करो खाली. आवाज आ रहा है मैडम. 1 मिनट. ये आपने माइक बंद किया, माइक चालू कीजिए और कैमरा भी चालू कीजिए. सर वो दूसरा मोबाइल है, ये मोबाइल पे है ना ब्लर आता हाँ है. हाँ, तो सुनील घाटोल नाम का जो है ना उसमें ये करो ना, एक म्यूट मिनट एक ऑन मिनट. करो ना उसको. हाँ, हाँ वो आपको अर्चना मोबाइल पे गढ़वाल नाम चालू से, है. अर्चना म्यूट गढ़वाल ऑन नाम से करेंगे. एक ही दिख रहा है. दूसरा सुनील नाम क्या है, घाटोल. नाम नहीं सुनील 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 घाटोल. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर. मिला, अभी किया सर, अभी देखो हो जाएगा म्यूट. हाँ अभी हो जाएगा सर, चलो. हाँ 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 सर शुरुआत करो. हाँ शुरुआत करा मैडम. हाँ तो तीसरा जो हमारा लंबवृत्ताकार बेलन त्रिमितीय आकृति, उसमें देखिए ये जो है सबके घर में रहता है. ये त्रिमितीय आकृति का जो लंबवृत्ताकार बेलन है उसका शेप है, जिसमें इसमें 3 पृष्ठभाग होते हैं. ये पूरा बीच का जो है वक्र बोलते हैं क्योंकि ये पूरा गोल घुमा हुआ है, इसलिए इसको वक्राकार भाग बोलेंगे. और ये नीचे वाला वृत्ताकार है, उसी तरह से ऊपर वाला भी वृत्ताकार है. तो यहाँ पर ये जो है लंब वृत्ताकार बेलन, इसके 3 पृष्ठभाग होते हैं. 3 पृष्ठभाग होते हैं इसमें. एक तो इसके अंदर वक्राकार होता है और बाकी के जो 2 होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं. ठीक है. अब इसके बाद में जो है इसके अंदर जो चित्र आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, देखिए. ये जो है ये 2 वक्राकार है, सॉरी ये जो वृत्ताकार है और ये बीच का भाग जो इसका ये वक्राकार है, पूरा गोल घुमा हुआ है. तो ये जो वृत्त है इसलिए इसकी ये त्रिज्या हो गई, जिसको हम आर से दिखाते हैं. और यहां से लेकर ये जो है ये इसकी ऊंचाई हो गई. ठीक है. ये चीज यहाँ हो गई. तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्या जो है किस चीज से दिखाया हमने, आर से. और ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, एच से. ठीक. तो वही अब हम सबसे पहला इसमें सूत्र अपना, आधार का क्षेत्रफल. आधार का क्षेत्रफल. अब आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल ये आधार है ना, और ये कैसा है, गोल है, वृत्त है, एक वृत्ताकार है ना. अब ये वृत्ताकार है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा. तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग पढ़ चुके हैं 7वीं 8वीं में. वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ आधार का क्षेत्रफल हो गया अपना पाई आर स्क्वायर. दूसरा जो है वक्र पृष्ठफल, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल. अब वक्र पृष्ठफल, तो वक्र पृष्ठफल मतलब ये नीचे वाला और ऊपर वाला छोड़ के, क्योंकि अभी मैंने बताया था वक्र पृष्ठफल या पृष्ठफल ऊर्ध्वाधर भाग जो होता है उसका.
तो ऊपर और नीचे दो भाग को छोड़कर ये बीच का जितना भी पूरा ये वक्र है, ये पूरा गोल है, इसलिए इसको वक्र पृष्ठफल बोला है। इसका मान ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब कैसा, ये यहाँ पर है, ये इस तरह से बनाया है हमने, समझ लो। ये अगर इसका पूरे का, ये पूरा वक्र भाग है ना, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इसको मैं एक साइड से काट दूं तो ये देखो, काटने के बाद में ये कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, आयत के जैसा होगा ना। तो इसका मतलब इस आयत का क्षेत्रफल वही वक्र पृष्ठफल का वक्र पृष्ठफल हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन अब हम वक्र कर रहे हैं, तो वक्र, अब इसको देखो, ये जो लंबाई वाला भाग है, मैंने इसका जब बेलन का शेप इस तरह से किया, तो ये जो लंबाई थी वो ये पूरी गोल में बदल गई। तो इस गोल में बदला, इसका मतलब ये गोल पूरा क्या हो गया, परिधि हो गई। और ये जो है, ये पूरी उसकी ऊंचाई है ना, ये देखो इस तरह से। तो ये जो है, ये पूरी परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr और h। तो ये 2πr/h जो है इसका वक्र पृष्ठफल का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा आता है संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का मतलब होता है इसमें वक्र वाला भी भाग और नीचे का वृत्ताकार भी और ऊपर का वृत्ताकार वाला भी भाग, ठीक है। तो वक्र पृष्ठफल क्या है, अंदर वक्र पृष्ठफल का और वृत्ताकार वालों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार जो भाग है उसका क्षेत्रफल। अब दो भाग है ना वृत्ताकार, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल तो पृष्ठफल कितना है, 2πr/h प्लस वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल। अभी हमने देखा वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल πr² और दो है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर का πr² और नीचे का πr², तो दो हो गए, तो 2πr²। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2π और r कॉमन दिख रहा है ना। बच गया कौन, यहाँ से h, यहाँ से r, क्योंकि यहाँ पे r² था। तो ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया संपूर्ण पृष्ठफल। इसके बाद में जो चौथा सूत्र आता है घनफल का सूत्र। घनफल का सूत्र मतलब ये जो लंब वृत्ताकार बेलन का ये जो वस्तु है हमारे पास, इसके अंदर कितना सामान आएगा। अब ये मेरे पास पाउडर का डिब्बा है, तो इसके अंदर कितना पाउडर आ सकता है ना। ये इसका घनफल का मतलब इसके अंदर कितना सामान आएगा। तो ये जो है, अब इसका घनफल निकालना है, तो मैंने आपको घनफल बताया था। घनफल निकालने के लिए उस वस्तु के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई किया जाता है। ये सूत्र हमेशा याद रखना। इसका घनफल निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल मैडम आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ मैडम। मैडम ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया आपका। ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ है।
हेलो सर। हेलो। हेलो। बोल। हेलो। बोलना। हेलो। हेलो। मॅडम कंटिन्यू करा, मॅडम कंटिन्यू करा. मॅडम दिसत आहे, कंटिन्यू करा. हेलो। हाँ, हा. अब हम हेलो देखते हैं ये मैडम. शंकु। हम्म. ये जो शंकु है, इसके दो पृष्ठ, हाँ, ये जो शंकु है इसके दो पृष्ठभाग, वक्र भाग और ये वृत्ताकार. तो यहाँ पर इसके दो पृष्ठभाग हो गए. एक वक्राकार और दूसरा वृत्ताकार, जो है आधार. ठीक है. अब जो है इसके यहाँ पर देखो, मैं इसका जो आकृति बनाती हूँ, ये है वृत्ताकार वाला जो आधार है. इसमें अगर मैंने ये तिरछी ऊंचाई जोड़ दी तो ये हमारे पास बन जाता है शंकु. ठीक है. तो ये जो वृत्ताकार है इसलिए इसकी त्रिज्या r, ये इसकी तिरछी ऊंचाई कहा जाता है क्योंकि ऐसे टेढ़ी है ना, इसलिए इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं. और ये लंब ऊंचाई, लंब ऊंचाई मतलब एकदम स्ट्रेट जो होती है. अब ये जो देखे तो यहाँ पर हमारे पास में तिरछी ऊंचाई है. तिरछी ऊंचाई का जो सूत्र है अगर हमको ज्ञात करना है तो ये जो तिरछी ऊंचाई है, ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो कर्ण है, ये कर्ण का वर्ग बराबर h का वर्ग और r का वर्ग. ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया. ठीक है. अब इसके बाद में यहाँ से कभी हमारे क्वेश्चन में कभी हमको ऊंचाई दी रहेगी, त्रिज्या दी रहेगी तो हम एल ज्ञात कर सकते हैं. कभी हमारे पास में एल दिया रहेगा, एच दिया रहेगा तो हम आर ज्ञात कर सकते हैं. इसके लिए ये वाला एक फार्मूला हमारे पास है. इसके बाद का जो है सेकंड फार्मूला, आधार का क्षेत्रफल. अब आधार का क्षेत्रफल जो है वो, इसका आधार क्या है, ये पूरा राउंड. तो ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर. इसके बाद में आता है हमारे पास ऊर्ध्वाधर पृष्ठभाग का पृष्ठफल. ऊर्ध्वाधर पृष्ठभाग का पृष्ठफल, ये वाला चाहिए तो आप इसको याद रख सकते हैं, पाई आर एल. एल जो है इसकी तिरछी ऊंचाई होती है. यहाँ पर एक बार मैं आपको लिख के बताती हूँ कि एच जो है इसकी लंब ऊंचाई, आर जो है इसकी त्रिज्या और एल जो है इसकी तिरछी ऊंचाई. इसके बाद में ब्लर होते हैं माइक में. इसके बाद में जो चौथा है हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठफल. संपूर्ण पृष्ठफल जो है, संपूर्ण पृष्ठफल मतलब ऊपर का जो भाग और ये नीचे वाला भाग पूरा को मिलाकर संपूर्ण पृष्ठफल. तो ऊपर वाला भाग मतलब ये जो पृष्ठफल है वक्र पृष्ठफल, तो वक्र पृष्ठफल कितना आया था, पाई आर एल. और नीचे वृत्ताकार का इसका पाई आर स्क्वायर. अब इन दोनों से अगर देखें तो कॉमन क्या निकलता है, पाई आर. तो यहाँ से हो गया एल और यहाँ से हो गया, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल.
ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया पृष्ठफल प्लस वृत्ताकार आधार जो है उसका क्षेत्रफल, दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल पृष्ठफल निकल जाएगा। उसके बाद में अर्चना आता मैडम, है घनफल। अर्चना मैडम, हाँ सर। मैडम टाइम हाँ हो सर चुका बोलिए। है, टाइम हो चुका है, फिर भी आपको एक्स्ट्रा लेना है क्या? सर ये लास्ट वाला एक बस घनफल है, इसको बता देती हूँ हाँ फिर ठीक हो है, गया। बता दीजिए। बताइए मैडम, कंटिन्यू कीजिए। मैडम कंटिन्यू कीजिए। बच्चों मैडम डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ओके, उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं, कुछ टेक्निकल इशू है आज। अभी आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट होना 9:50 को, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कनेक्ट हो जाइए।